guys, welcome back to Learn with Sneha. आज हम करेंगे यूनिट 5 कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। आज के टूरिज्म ड्रिवन वर्ल्ड में कल्चर सिर्फ आइडेंटिटी का पार्ट नहीं रहा, वो एक प्रोडक्ट बन गया है जो बेचा जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है और कंज्यूम किया जा सकता है। जब हम कल्चर को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कमोडिफिकेशन। ये यूनिट यही समझाता है कि कैसे ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, आर्ट फॉर्म्स और रिचुअल्स को एक सेलेबल पैकेज बनाया जाता है, मोस्टली फॉर टूरिस्ट्स। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है क्योंकि असली कल्चर का मीनिंग डिस्टॉर्ट हो सकता है सिर्फ कमर्शियल गेन्स के लिए। कमिंग टू कंसेप्ट ऑफ कमोडिफिकेशन। कमोडिफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सर्विस हो या आइडिया, एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना। जब हम कल्चर को कोमोडिफाई करते हैं तो हम उसे एक वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंस बना देते हैं जो सेल हो सकता है। एग्जाम्पल, एक ट्राइबल विलेज का डांस परफॉर्मेंस सिर्फ एक सैक्रेड रिचुअल नहीं रह जाता, वो एक शो बन जाता है जो हर इवनिंग होटल में परफॉर्म होता है टिकट के साथ। कमोडिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स को एक्सपोजर मिलता है, लेकिन इसके रिस्क भी हैं। कल्चर का असली कॉन्टेक्स्ट या स्पिरिचुअल मीनिंग लूज हो सकता है, स्टीरियोटाइपिंग और सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है, लोकल लोग अपना कल्चर को आउटसाइडर के लिए मॉडिफाई करने लगते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू कमोडिफिकेशन इन आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फील करते हैं कमोडिफिकेशन का। छोटी छोटी ट्राइबल क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, फोक डांसेस जो पहले कल्चरल और इमोशनल एक्सप्रेशन था, अब टूरिस्ट सोवेनियर्स बन चुका है। एग्जाम्पल, मधुबनी पेंटिंग्स जो पहले ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स या रिचुअल्स में बनती थी, अब टूरिस्ट के लिए फ्रिज मैग्नेट और वॉल डेकोर बन गई हैं। सेकेंड वी हैव कथकली डांस जो पूरा एक एलाबोरेट स्टोरी टेलिंग रिचुअल था केरला में, अब एक शॉर्ट वर्जन बन गया है होटल में 10 मिनट के टूरिस्ट शो के लिए। ये चेंज आर्टिस्ट्स को इनकम ज़रूर देता है, लेकिन समटाइम्स आर्ट का सेक्रेडनेस और ओरिजिनलिटी चला जाता है। टूरिस्ट मोस्टली कलरफुल एग्जॉटिक चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आर्टिस्ट्स को अपने स्टाइल को डिल्यूट करना पड़ता है ताकि वो सेलेबल लगे। Coming to case studies. So first we will study Pushkar Camel Fair, Rajasthan. So पुष्कर का कैमल फेयर ओरिजिनली एक रिलीजियस और ट्रेडिंग इवेंट था जहां लोग कैमल्स बाय सेल करते थे और ब्रह्मा टेम्पल में पूजा करते थे। लेकिन अब ये फेयर एक टूरिस्ट मैग्नेट बन चुका है। फोक डांसेस, पपेट शोज, टर्बन टाइंग कॉम्पिटिशन्स सब क्यूरेटेड होते हैं टूरिस्ट्स के लिए। लोकल लोग अपने ड्रेस और एक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो एग्जॉटिक लगे। ये कमर्शियलाइजेशन सा फेयर का असली एसेंस शिफ्ट हो गया है फ्रॉम डिवोशन टू एंटरटेनमेंट। टूरिज्म ने इवेंट को इंटरनेशनल बना दिया, लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी और लोकल आइडेंटिटी सर्वाइव कर पाई? ऑब्वियसली नो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी केस स्टडी 2, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स। गाइस, जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ऑफ केस स्टडीज, ज़रूरी नहीं है वो इनसे मैच करे। दिस इज समथिंग जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, so you can also read the PDF. So case study 2 is Northeast India Handicrafts. नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू क्राफ्ट्स और हैंडलूम्स पहले कम्युनिटी आइडेंटिटी और इकोलॉजी से लिंक थे, लेकिन जब ये आइटम्स टूरिज्म और एक्सपोर्ट के लिए सेल होने लगे, डिज़ाइंस कमर्शियल हो गए, लोकल आर्टिसंस को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ ट्रेडिशनल मोटिव्स और टेक्निक्स लूज होने लगे। ये एक सिंपल ये एक एग्जाम्पल है जहाँ इकोनॉमिक सर्वाइवल और कल्चरल प्योरिटी के बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया। कमिंग टू समरी, इस यूनिट ने बताया कि कैसे टूरिज्म के प्रेशर में कल्चर को एक कमोडिटी बना दिया जाता है, चाहे वो आर्ट हो, ट्रेडिशन हो या फेस्टिवल। जब वो सेल होने लगता है तो उसका असली मीनिंग कहीं छूट सकता है। हमने समझा कमोडिफिकेशन क्या होता है, आर्ट फॉर्म स्पेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, रियल लाइफ केस स्टडीज़ जहाँ
कल्चर का कमर्शियल वर्जन डोमिनेट करता है। कमोडिफिकेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करता है बट कल्चर को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है। एंथ्रोपोलॉजी ये क्वेश्चन रेज करता है, क्या कल्चर का बेचा जाना सही है अगर उसे लोगों का लाइवलीहुड चल रहा हो, या क्या हम अपने कल्चर को एक तमाशा बना रहे हैं आउटसाइडर्स के लिए। Alright, so we are done with Unit 5, guys. Comment for question and answers, or if you want something explained in detail.